रैली निकालने की घोषणा की है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि इससे पहले ईडी ने टीएमसी की पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनी आईपैक के ऑफिस और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की थी। ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर दावा किया और कहा कि केंद्रीय एजेंसियां जो है वो इस तरह की कार्रवाई चुनावों से पहले राजनीतिक रूप से प्रेरित करती हैं। अब तो वही बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी ने ये कहा है कि ये भारत के इतिहास में पहली बार है कि किसी मौजूदा मुख्यमंत्री ने ईडी के ऑपरेशन में बाधा डाली है, इंटरफेरेंस किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ ईडी ने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। आज इस पूरे मामले पर सुनवाई भी होनी है। साथ ही बताते चले कि बंगाल में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, यानी 2026 में ही अप्रैल मई के महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन उससे पहले लगातार यहां पर राजनीतिक पारा जो है वो ईडी की छापेमारी के बाद गरमाता हुआ नजर आ रहा है। कलकत्ता हाई कोर्ट में अब ये पूरा मामला जो है वो जा चुका है। ईडी की ओर से बाकायदा रुख किया गया है कलकत्ता हाई कोर्ट का कि ममता बनर्जी, जो कि ऐसा पहली बार है इतिहास में कि ईडी की कार्रवाई में दखल अंदाजी करती हुई कोई भी मुख्यमंत्री आई है और वहीं पर वो दबिश दे देती हैं, वहीं पर वो पहुंच जाती हैं जहां पर ईडी अपना काम कर रही थी, ईडी अपनी दबिश दे रही थी, ईडी अपनी छापेमार कार्रवाई कर रही थी और उसी दौरान रेड के दौरान ही इंटरफेरेंस यानी जांच एजेंसी ईडी के काम में बाधा डालते हुई ममता बनर्जी पहुंची, ऐसा ईडी ने कहा है। ईडी इस पूरी दलील को लेकर आज कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई भी होगी, चूंकि वो कल ही कलकत्ता हाई कोर्ट चली गई थी ईडी इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन अब इसको लेकर जो सियासी बयानबाजी है वो भी लगातार चल रही है। इस पर बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि ये ईडी की जो जांच का हिस्सा है ये तो बीजेपी की राजनीति का हिस्सा है और बीजेपी की सियासत से प्रेरित है। हर विधानसभा चुनाव या हर चुनाव से पहले इस तरह की जो कार्रवाई होती है, ईडी की कार्रवाई हो या सीबीआई की जांच हो या तमाम स्वतंत्र जांच एजेंसियों की जांच ही क्यों ना हो, उसको विपक्ष ने यानी टीएमसी ने, ममता बनर्जी ने पॉलिटिकली एनहांस्ड बताया है। पॉलिटिकली उन्होंने इसको जोड़ कर देखा है और उन्होंने कहा है कि ये राजनीति से प्रेरित है। ईडी के खिलाफ आज विरोध रैली भी दूसरी तरफ ममता बनर्जी निकालने वाली है। एक मार्च बाकायदा वो ईडी की कार्रवाई के खिलाफ निकालने वाली हैं। लेकिन सवाल ये है कि ईडी अपना काम कर रही है तो उसमें दिक्कत और परेशानी और चिंता ममता बनर्जी को क्यों हो रही है। जिस फॉर्म में ईडी अपनी छापेमारी करने के लिए पहुंची, आपको ये भी बताते चले कि वो उससे पहले 2019 के चुनाव तक अगर हम बात करें तो ये आईपैक फर्म, जो कि प्रशांत किशोर की स्थापित की हुई फर्म है, ये 2019 तक पॉलिटिकली एक्टिव होने से पहले प्रशांत किशोर इसको देख रहे थे। लेकिन जब वो 2019 के बाद से पॉलिटिकल पूरी तरीके से उनका एंगेजमेंट पॉलिटिकल में होने लग गया और या फिर यूँ कहे कि राजनीति में वो पूरे तरीके से अपनी भूमिका निभाने लगे या फुल टाइम राजनीति में आए, उसके बाद से प्रतीक जैन इसको डायरेक्टर के तौर पर देख रहे थे। हालांकि विधानसभा चुनाव इसी साल अप्रैल मई में होने वाले हैं, लेकिन इसको लेकर लगातार अब जो विपक्ष है वो लामबंद हो गया है। ईडी की छापेमारी पर दिल्ली में लगातार प्रदर्शन हो रहा है। डेरेक ओब्रायन, शताब्दी रॉय प्रदर्शन में शामिल है, महुआ मोइत्रा और बापी हलदर इस प्रदर्शन में शामिल है। टीएमसी के बड़े नेता इस प्रदर्शन में शामिल हैं। भले ही ये जो छापेमारी है वो पश्चिम बंगाल में हुई हो, लेकिन पश्चिम बंगाल में हुई ये छापेमारी, ईडी की छापेमारी, लेकिन इसका असर अब दिल्ली से होकर निकल रहा है। दिल्ली में इसका असर दिख रहा है। ये देखिए, ये प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें ईडी में जब कल ईडी छापेमारी करने के लिए यहाँ पर पहुंची। ये देखिए, ये सीधी तस्वीरें हैं प्रदर्शन की। देखिए किस तरीके से पुलिस द्वारा जो सांसद है क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? What you want to say? आप और यहाँ से के सामने से तमाम जो सर what you want to say about this protesting sir? यहाँ से हटाया जा रहा है सर।
are you pressing here? संजय सरकार नेता टीएमसी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय जी, टीएमसी अब पश्चिम बंगाल में हुई ईडी की कार्रवाई का विरोध दिल्ली में कर रही है, जो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जी, मैं एक चीज सबसे पहले आपको बताने चाहता हूं इस मैटर में। देखिए, ईडी कहीं रेड करे, कोई मतलब जो कोई भी करप्शन के खिलाफ कहीं भी रेड करे, आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ये तो हम लोग को जैसे हम लोग को जो आईपैक जो थे, जहां हम लोग को जो वहां पर टोटल हम लोग को डॉक्यूमेंट वहां पर थे, स्ट्रेटेजी जितना थे हम लोग को टोटल वहां पर थे। अचानक क्या हो गया, ईडी सीबीआई भारतीय जनता पार्टी जैसे गुंडा माहौली जैसे काम करना चालू कर देंगे। ऐसे सब छीन के लिए हम लोग को स्ट्रेटेजी क्यों यहाँ से चुरा के ले जाएंगे? आप बताइए ना, अपना प्लान है कौन? आराम से चलो, आराम से चलो, आराम से चलो, मैं आप सांसद अरे इधर आजा भाई। संजय जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। इस बीजेपी को हम हरा के रखेंगे। पुलिस लेके जा रही है, क्या कहेंगे प्रदर्शन हम करेंगे कि आप देख लें कि देश के लोग देख लें कि निर्वाचित सदस्य एमपी को कैसे दिल्ली पुलिस You see what is happening with Amit Shah's Delhi police. You see what is happening to MPs. All our MPs have been picked up. No. Don't ये मत करो। ये देखो क्या हो रहा है। तो ये दिल्ली की तस्वीरें हैं जहां दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा है और अब उन तमाम प्रदर्शनकारी नेताओं को डिटेन भी किया जा रहा है। संजय सरकार नेता टीएमसी हमारे साथ लगातार कनेक्टेड है। संजय जी, ये तस्वीरें जो लगातार आप लोग ईडी की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एक ऐसी मुख्यमंत्री, एक ऐसी नेता जो लोगों की चुनकर वहां पर पहुंची है, उसके खिलाफ बीजेपी साजिश रच रही है। देखिए, मैं आपको पहले भी बोला था, आज भी बोला है, हम लोग को जो यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी जो थे उसको पूरा चोरी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई जैसे ईडी को गुंडा माहौली जैसे काम करने के लिए वहां पर भेजे। एक संस्था है जिसको इन्वेस्टिगेशन करना है, मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर सब कुछ करना पड़ता है, और वो संस्था गुंडागर्दी में उठ के हम लोग का क्या प्लान है, क्या कहाँ मतलब ब्लॉक के प्रेसिडेंट है, यहाँ मतलब जो हम लोग कैंडिडेट तो प्रदर्शनकारियों को डिटेन करने का काम किया जा रहा है, उनको डिटेन किया जा रहा है और डिटेन के बाद उनको रवाना किया जा रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें दिल्ली से आप देख रहे हैं, जहां पर पश्चिम बंगाल में हुई ईडी की छापेमार कार्रवाई के बाद से लगातार टीएमसी नेता लामबंद होकर दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं। संजय जी हमारे साथ कनेक्टेड है। संजय जी, अब ये बीजेपी के खिलाफ और ईडी के खिलाफ लगातार नारेबाजी हो रही है और कई नेताओं को, आपके प्रदर्शनकारी नेताओं को डिटेन भी किया जा रहा है दिल्ली में। मैं आपको दोबारा फिर बोलना चाहता हूँ, ईडी अगर सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के लिए गुंडागर्दी और गुंडा माहौली जैसे काम करेंगे, तो सोच लीजिए हम लोग को ईडी सीबीआई ऑफिसर को आइडेंटिफाई करके रख रहा है। अगर पताल में भी रहेंगे तो पताल में भी उठा के लेके आएंगे। देखिए, इसको सरकार तो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। सरकार इसको बाप भी जाएंगे, चाचा भी जाएंगे। बाप तो नरेंद्र मोदी और चाचा अमित शाह जो काम कर रहे हैं अभी, और वो सोच लीजिए लोकतंत्र को हत्या करने की कोशिश जारी है। बंगाल को जो इकोनॉमिकल जो सिस्टम है, लेकिन संजय जी, ईडी तो अपना काम करने के लिए पहुंची थी वहां पर। आप बोले ना आईपैक में क्यों जाएंगे? अगर किसी को अगर वहां पर अगर मनी लॉन्ड्रिंग से लेके अगर कोई कोयला वाला मैटर में इन्वेस्टिगेशन मैटर है, ये अगर 2018 का केस अभी क्यों 2026 8 साल बाद में इसको याद है, जब चुनाव हुआ तब इसको याद आता है। ये नहीं है, ये गुंडा माहौली करता है। मैं आपको चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, ईडी को जो आधिकारिक अमित शाह को बात पर वो काम कर रहे हो आइडेंटिफाइड है। आपको मैं बता रहा हूँ, पताल में भी रहेंगे ना, हम लोग ढूंढ के लेके आएंगे, नहीं निकाल सकते हैं।
इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन ही होगा। मैं आपको बता रहा हूँ संजय जी, ममता बनर्जी तो डॉक्यूमेंट्स ले गई, वो तो कल ही फाइल लेकर चली गई थी। ममता बनर्जी तो डॉक्यूमेंट्स ले गई ना साथ में, कल ही तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट। सुनिए क्या कर रहा था मालूम है ईडी ऑफिसर वहां पर, आपको मालूम है? सब स्कैन करके भारतीय जनता पार्टी दफ्तर में भेज रहा था। भारतीय जनता पार्टी दफ्तर में भेज रहा था। इतना नालायक ऑफिसर है ये, सरकारी एक कर्मचारी होके वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है। तो सोचो ये ईडी अधिकारी को हम लोग आइडेंटिफाई करके रख रहे हैं, इसको जमीन के नीचे भी रहेंगे ना पताल में भी रहेंगे। आप ये कह रहे हैं संजय सरकार जी, संजय सरकार जी आप ये कह रहे हैं कि ईडी अपना काम कर रही थी? नहीं कर रही थी, ईडी दस्तावेज इकट्ठे करके बीजेपी दफ्तर पहुंचा रही थी। बिल्कुल 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 यही काम कर रहा था। आईपैक तो ऑफिस में क्या हो सकता है? वहां पर हम लोग को जितना ट्रेजेडी है हम लोग सब वहां पर प्लान करते हैं, कौन ब्लॉक प्रेसिडेंट है, कौन बूथ प्रेसिडेंट है, कौन बुक कहाँ हो रहा है, SIR का काम जैसे काम चल रहा है, वोटर लिस्ट जैसे काम चल रहा है, वहां पर हम लोग कौन कैंडिडेट होगा ये चुराने की जरूरत पड़ गया भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी बैंक को डकैती किया है, सुनिए ना, बैंक को डकैती किया। आज 50 लाख करोड़ रुपया बैंक का पैसा घोटाला हो चुका। मैं बोलता ये सरकार जिस दिन जाएंगे ना, जिसके जितना बैंक में जितना अमानत करी पैसा रखा है ना, उसको पैसा नहीं मिलेंगे। कटोरी अच्छा संजय सरकार जी एक बात बताइए, संजय जी एक बात बताइए, अगर आपके वहां पर ब्लॉक को लेकर या आपकी प्लानिंग को लेकर या सरकार को लेकर वहां पर अगर गुप्त जानकारी है उस डॉक्यूमेंट्स में, या फिर आप किस तरीके से पार्टी की योजना बना रहे हैं, ठीक है, इससे तो ईडी को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ईडी अगर नहीं, सुनिए, अगर ईडी उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाती जो उसके काम के नहीं है तो वापस सौंप देती ना आपको। नहीं हाँ। वो नहीं, एक्चुअल क्या भारतीय जनता पार्टी को तमाम नेता को मालूम पड़ गया कि इसको 50 सीट बंगाल में जीत नहीं पाएंगे। अच्छा। हम लोग को क्या प्लान है, क्या प्री प्लान है, क्या हम लोग को कहाँ है, ये सब नंबर चाहिए। ब्लॉक प्रेसिडेंट को धमकाएंगे चमकाएंगे, इसके लिए ईडी लोग इसको नंबर चाहिए, ईडी ऑफिसर को, CBI ऑफिसर को, कौन कैंडिडेट हो उसको धमकाएंगे चमकाएंगे। ठीक है, आपको मतलब हम लोग को क्या प्लान है, प्लानिंग फेल कराने के लिए काम कर रहा है। क्यों? भारतीय जनता पार्टी का अमित शाह को भी खुद मालूम है, IB का जो ऑफिसर है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उसको बोला 50 सीट बंगाल में आपको मिलने वाला नहीं है, आपको इस करके जाना है। सुनिए ना, अमित शाह कितना दिन बच सकते हैं? बांग्लादेश में हसीना को भागना पड़ा, देखा है ना आपने? सीरिया को प्रेसिडेंट को भागने पड़ा, देखा है ना? KP ओली के क्या हुआ आप देखे है ना? देखे हैं कि नहीं? ये अधिकारी को अगर शर्म नहीं है तो शर्म अभी से कर ले आज से। ठीक है सर, मैं रोकती हूँ आपको। इसी बीच ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक साझा करें। दिल्ली में प्रदर्शन ईडी की छापेमारी के खिलाफ चल रहा है। दिल्ली में TMC सांसद जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। गृह मंत्री के दफ्तर के बाहर TMC का प्रदर्शन चल रहा है दिल्ली में। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, बड़ा अपडेट है। इसमें TMC के तमाम बड़े सांसद मौजूद हैं और पुलिस की ओर से उनको जबरन हटाया गया है। प्रदर्शन कर रहे TMC सांसदों को डिटेन किया गया, उन्हें हटा दिया गया है और वहां पर महुआ मोइत्रा, बापी हलदर प्रदर्शन में शामिल रहे, जो कि बढ़ चढ़कर यहां पर सरकार के खिलाफ और ईडी की कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। ईडी की छापेमारी के खिलाफ दिल्ली में TMC सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं। गृह मंत्रालय के दफ्तर के बाहर TMC का ये प्रदर्शन आपने देखा। संजय जी हमारे साथ जुड़े। संजय जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये जो हम तस्वीरें जी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं। RP सिंह जी, ये जो दिल्ली में गृह मंत्रालय दफ्तर के बाहर जो प्रदर्शन अब TMC सांसदों का चल रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? वो लगातार आपको घेर रहे हैं। और फिलहाल